नमस्कार दोस्तों, डिजिटल एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यहाँ हम लोग डिस्कस करते हैं डीएड स्पेशल एजुकेशन आईडीडी सेकेंड ईयर का थेरेपेटिक्स पेपर 9 जो कि सेकेंड ईयर में है, जिसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आप लोग के समक्ष। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यानी लॉन्ग क्वेश्चन को उसका लिखने का तरीका कैसा है, उसमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उसको हम किस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, write down the definition of therapy and importance of therapy for children with developmental disability in detail। यानी क्वेश्चन है आपका कि राइट डाउन द डिफिनेशन। सबसे पहले यहाँ डिफिनेशन बताना है, थेरेपी का डिफिनेशन एंड इम्पॉर्टेंस। थेरेपी का इम्पॉर्टेंस क्या है, जो कि डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ में क्या उसका इम्पोर्टेंस रखता है और उसका डिफिनेशन क्या है। तो ये हम यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करते हैं उसका डिफिनेशन को देखते हैं। थेरेपी एक प्रकार का उपचार है जिसमें लोगों की देखभाल करने का कार्य आता है। चिकित्सा उपचार आमतौर पर चिकित्सा निदान के बाद स्वास्थ्य समस्या के निवारण के लिए प्रयास किए जाते हैं। यहाँ आपने समझ गए होंगे कि क्या कहना चाह रहा है कि थेरेपी एक प्रकार का ट्रीटमेंट है जिसमें लोगों को देखभाल किया जाता है और उससे कि उनकी समस्याओं, स्वास्थ्य समस्याओं को निवारण के लिए प्रयास किए जाते हैं। जब लोग थेरेपी के बारे में सोचते हैं तो अक्सर सोचते हैं कि समर्थन और सलाह लेने का कोई बड़ा मुद्दा होना चाहिए। यानी कि वो जब ट्रीटमेंट करवाने के लिए जब वो जाते हैं तो वो सोचते हैं कि कुछ मतलब कि कोई बड़ा बीमारी जब तक ना हो जाए तो मेरे को ये थेरेपी कोई यूज नहीं लगता है। लेकिन वो उसमें जो आपको मिलता है, सलाह मिलता है, जो आपको समर्थन दिया जाता है, वो आगे चलकर बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। यानी कि डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वाले बच्चे के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। क्योंकि यहाँ डिफिनेशन हमने देखा एंड है आपका इम्पॉर्टेंस ऑफ थेरेपी। इम्पॉर्टेंस में क्या है, इम्पॉर्टेंस ऑफ थेरेपी, यह न केवल दर्द से राहत प्रदान कर सकता है बल्कि चल रही समस्याओं को रोकने के लिए, सुधार करने के लिए भी आपकी मदद कर सकता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अक्सर किसी चोट को ठीक करने के लिए आपको खेल में वापस लाने के लिए भौतिक चिकित्सा की पर्याप्त होती है। संबंध कौशल का निर्माण करें, अपने लक्ष्यों का पता लगाएं और आत्मविश्वास को मजबूत करें और आपको स्वास्थ्य और अधिक उत्पादक तरीकों से जीवन में चुनौतियों से निपटने में मदद मिल सकती है। यानी कि ये थेरेपी जो है वो आपको विभिन्न प्रकार की चुनौतियों से निपटने में मदद मिल सकती है। यानी कि थेरेपी आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वाले बच्चे के लिए खास करके ये बहुत इंपॉर्टेंस है। एंड लास्ट क्या है, थेरेपी के अन्य लाभों में शामिल है कि आप अपनी चिंता या अवसाद के लक्षणों से राहत महसूस करेंगे। एक परामर्शदाता संकट के समय आपकी समस्याओं से संबंधित अन्य सेवाएं प्रदान करते हुए आपकी सहायता कर सकता है। ये समझ गया क्वेश्चन आप लोग का। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, जो कि इसको डिटेल में थोड़ा आप और इसमें डिटेल आप कर सकते हैं इसको। तो ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप इसको आगे के लिए आपके लिए फ़ायदे होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 और मैं करके क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपके सामने है। व्हाट इज़ द फिजियोथेरेपी, राइट एनी 3 प्रिंसिपल ऑफ फिजियोथेरेपी इन डिटेल। फिजियोथेरेपी अब क्या है, तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा कि थेरेपी क्या है। यानी थेरेपी में बहुत प्रकार के ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी वगैरह आ गए। तो यहाँ पे स्पेशल हमको फिजियोथेरेपी के बारे में डिस्कस किया गया। फिजियोथेरेपी क्या है। फिजियोथेरेपी एक गतिशील और आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल पेशा है जो व्यक्तियों को गतिशीलता हासिल करने, दर्द को कम करने और उनकी गुणवत्ता में सुधार करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओके, आई होप समझे होंगे। एंड फिजियोथेरेपी का उद्देश्य, फिजियोथेरेपी का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या इसका उद्देश्य है। फिजियोथेरेपी पीटी वह देखभाल है जिसका उद्देश्य दर्द कम करना और आपको कार्य करने, चलने फिरने और बेहतर जीवन जीने में मदद करना, और विशेष रूप से भौतिक चिकित्सा अपने रोगियों के लिए इन उद्देश्यों को प्राप्त करता है। क्या क्या इनके मुख्य उद्देश्य क्या क्या है। दर्द को कम करें, यानी कि जो दर्द हो, वो चोट लगने से दर्द या फिर फिजियोथेरेपी मतलब कि क्या उसका दर्द को कम, किसी प्रकार के भी दर्द को वो कम करता है फिजियोथेरेपी के द्वारा। गति या क्षमता में सुधार करना, खेल की चोटें को रोके या उससे उबरे, विकलांगता या सर्जरी को रोके, स्ट्रोक, दुर्घटना, चोट या सर्जरी के बाद पुनर्वास यानी रिहैबिलिटेशन,
फिसलने या गिरने से रोकने के लिए संतुलन से काम करें। मधुमेह यानी डायबिटीज़, हृदय रोग या गठिया जैसी पुरानी बीमारी का प्रबंधन करें। जन्म देने के बाद ठीक हो जा। अपनी आंतों या मूत्राशय पर नियंत्रण रखना। ये सब हमारा क्या है, ये सब क्या है आपका फिजियोथेरेपी का उद्देश्य, यानी कि फिजियोथेरेपी किस किस तरह से आपके लिए या किस किस तरह से डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी या किसी भी व्यक्ति के लिए जिनको फिजियोथेरेपी की आवश्यकता है उन पर ये किस प्रकार से ये सहायता करता है। उपचार में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं, यानी कि जब ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें फिजियोथेरेपी में क्या क्या शामिल किया जा सकता है उस पर भी एक बार डिस्कस करते हैं। व्यायाम या स्ट्रेच, यानी एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग करवाना। फिजियोथेरेपी के दौरान स्ट्रेचिंग, व्यायाम, एक्सरसाइज विभिन्न प्रकार के करवाए जाते हैं जिसके द्वारा ये कार्य होता है। मांसपेशियों में दर्द या ऐंठन को कम करने के लिए मालिश, गर्मी या ठंडी चिकित्सा, गर्म पानी चिकित्सा या अल्ट्रासाउंड, यानी कि इनमें क्या क्या कुछ शामिल किया गया है। मांसपेशियों में दर्द या अगर किसी मांसपेशी में दर्द है, ऐंठन को कम करना में क्या क्या शामिल किया जाता है। मालिश, इससे मालिश के द्वारा भी इसे ठीक किया जा सकता है। गर्मी या ठंडी चिकित्सा, यानी कि हॉट थेरेपी एंड कोल्ड थेरेपी जो फिजियोथेरेपी का एक पार्ट है। गर्म पानी चिकित्सा या अल्ट्रासाउंड एक प्रकार का, मतलब इसमें जो ट्रीटमेंट किया जाता है, जो उपचार होते हैं उसमें कुछ कुछ इनके नाम हैं। कृत्रिम अंगों का उपयोग करना सिखाना, जैसे में आपकी सहायता के लिए पुनर्वास करना, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कृत्रिम अंग का उपयोग करना सिखाना, यानी कि कृत्रिम अंग जैसे कि किसी का एक फ्रैक्चर, पैर टूट गया तो उसकी जगह पे जो पैर, अगर न्यू पैर, कृत्रिम पैर, आर्टिफिशियल लिम्ब अगर उसमें यूज कर रहा है तो उसको किस प्रकार से उसको यूज करने के लिए सिखाना, यानी उसके लिए रिहेबिलिटेशन करवाता है। कौन करवाता है? फिजियोथेरेपी का उपचार में ये सब शामिल होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, उन गैजेटों के साथ अभ्यास करें जो आपके चलने में संतुलित रहने में मदद कर सकती, जैसे छड़ी, वॉकर आदि। यहाँ कुछ ग्राफ बनाया हुआ है जिसे आप एक बार देख लेंगे। फिजियोथेरेपी इन मेंटल हेल्थ जो बना हुआ है इसमें। ओके, फिजियोथेरेपी के लाभ एंड थर्ड पॉइंट क्या है, फिजियोथेरेपी के लाभ। फिजिकल थेरेपी, इस वजह से फिजियोथेरेपी को फिजिकल थेरेपी भी कहा जाता है। फिजिकल थेरेपी के क्या क्या लाभ हैं? फिजिकल थेरेपी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रबंधन के लिए रूढ़िवादी दृष्टिकोण और कई मामले में डॉक्टर और स्वास्थ्य पेशेवरों की सहायता समर्थित पहला उपाय है, जिसमें भौतिक चिकित्सा की निम्नलिखित स्थिति लाभकारी हो सकती है। क्या क्या लाभ हैं? दर्द को कम करना या ख़त्म करना, सर्जरी से बचाना, गतिशीलता में सुधार लाना यानी मोबिलिटी बढ़ाना, स्ट्रोक से उबरे, खेल या चोट से उबरना या उसे रोकना।